इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये ऐसा टॉपिक है जो गिव एंड टेक वाला टॉपिक है और इसे जो है हर कहीं फॉलो किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं और तभी आप हमारा भी चैनल विजिट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं विजिट करते हैं। या फिर अगर हम आपको लाइक करते हैं तभी आप हमें लाइक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं लाइक करते हैं। ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक थंब रूल है आपका यूट्यूब का कि अगर मैं आपके चैनल को विजिट करूंगा तो ही आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे। मैं अगर आपको लाइक करूंगा तो ही आप मुझे लाइक करेंगे। मैं आपको अगर कमेंट करूंगा तो ही आप मुझे कमेंट करेंगे। लेकिन ये थंब रूल कोई नहीं फॉलो करता कि अगर मैं आपको फुल वॉच करता हूँ तो आप भी मुझे फुल वॉच करेंगे। जी हाँ, और बेसिकली यही चीज़ है जो यूट्यूब पे एक दूसरे को अलग करती है, क्योंकि जब आप एक बार कमिटेड हो जाते हैं किसी के प्रति तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपका जो है रूटीन लाइफ क्या है, आप कितना टाइम निकाल पाते हैं दूसरों को देखने के लिए और आप कितना डेडिकेटेड हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसे हम देखने पर विवश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स जो है हमारे ऊपर बोझ की तरह होते हैं कि इसे हमें देखना ही देखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं देखूँगा तो सामने वाला भी मुझे नहीं देखेगा। लेकिन ये चीज़ जब तक वाईटी पर रहेगा तब तक जो है आप सही से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कितनी दिलचस्पी से आपको देख रहा है ये आप जज नहीं कर पाते हो और आप उसको कितनी दिलचस्पी से देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यही चलता आता है ये वाईटी पे स्टार्टिंग के फेज़ में भी और बाद में भी, कि बाद में तो क्या होता है कि आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, आपके कंटेंट को भी पसंद करते हैं, देखना भी लगते हैं, लाइक भी करने लगते हैं, कमेंट भी करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनके ऊपर जाओ, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ साल ऐसे बीतते हैं जब आपको उनके कंटेंट को देखना ही देखना है, चाहे आप उसे पसंद करते हैं चाहे आप उसे पसंद नहीं करते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी ग्रो नहीं करेंगे, आप स्टैंड स्टिल कर जाएंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज लगभग 4 महीने हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिस्ट स्टैंड स्टिल है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें कोई भी जो है इनविटेशन नहीं भेजा है, ना उनको बोला है विजिट करने के लिए और ना वो मुझे विजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं यहाँ ना तो सब्सक्राइबर के लिए वाकई में आया हूँ और ना तो यहाँ व्यूज़ के लिए वाकई में आया हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद आता है। मैं नहीं कहता कि आप हर किसी का थॉट्स मेरे से मिल जाए, क्योंकि वाकई में अगर लोग यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स भी उन्हें चाहिए और व्यूज़ भी उन्हें चाहिए, खास करके वो जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब को कभी भी आप अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं। तो अगर आपका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फुल फ्लेज्ड इसमें जंप करें, आप दूसरों का कंटेंट भी देखें, दूसरों को इनवाइट भी करें और ताकि दूसरे भी आपको आके कंटेंट देखें और इनवाइट करें। बेसिकली इस टॉपिक को बनाने का मतलब ये था कि जेन्युइनिटी को देखिए। अगर कोई बंदा आपको जेन्युइनली विजिट कर रहा है, आपने उसका आकलन कर लिया है कि ये बंदा आपके सारे चैनल्स को देखता है फ्रिक्वेंटली, तो प्लीज़ आप भी उसके चैनल्स को देखें। वेट ना करें कि जब तक वो बंदा नहीं देखेगा तब तक मैं भी नहीं देखूंगा। ये तो गिव एंड टेक सिस्टम हो गया ना भाई साहब, कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो ही मैं आपको सामान दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। फिर प्यार भाईचारा नाम का कोई चीज़ तो वाईटी पर है नहीं। इट इज़ एज गुड एज अ बिजनेस, और एज अ बिजनेस अगर आप इसे ट्रीट करेंगे फिर अपनापन किधर रहा, और अगर अपनापन है तो फिर इसे बिजनेस के रूप में ट्रीट मत कीजिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने आपको सही से समझाया कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक समय होता है जब कुछ समय के बाद स्टार्टिंग में हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को हम समझते हैं। तो ऐसा भी फेज़ आता है कि जब आपके यहाँ कई सारे इंस्पेक्शन आ रखे हो ऑफिसेज में, अगर आपका यूट्यूब प्राइमरी सोर्स नहीं है तो, और आप वहाँ बिजी चल रहे हो और किसी के चैनल को विजिट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक वो बंदा आपको विजिट नहीं करेगा आप उसकी किसी भी वीडियोज़ पर कमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा मैं तो नहीं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं जो अक्सर क्या करता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं एक बार सबके वीडियोस देखता हूँ। जो चैनल मुझे पसंद नहीं पड़ता है उसे मैं चला के छोड़ देता हूँ, ऊपर नीचे के कमेंट्स देखता हूँ, उसके हिसाब से कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि कमेंट ज़रूरी होता है हौसला अफजाई के लिए, लेकिन चलाता ज़रूर पूरा हूँ। और जिसका अगर मुझे कंटेंट पसंद है तो वो तो पूरा हम देखते ही हैं, उसको कई बार 1 से 2 बार भी देख लेते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइव स्टार्ट कर देना और लाइव में जाकर मैसेजेस पढ़ देना तो काफ़ी आसान है, लेकिन लाइव का कुछ फ्रूटफुल यूज़ भी होना चाहिए। ये भी मेरा एक सोच में शामिल है कि अगर हम सिर्फ लाइव चाह रहे हैं अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर आप इसे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जो है कंटेंट को और अपने थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं तो लाइव में पहुंच के किसी की हेल्प कीजिए। सिर्फ मैसेजेस पढ़ लेना अगर लाइव में पहुंचना है तो फिर तो
कोई भी लाइव आराम से कर लेगा और अपना वॉच टाइम आराम से बढ़ा लेगा, उसके बाद वो बैकआउट कर जाएगा। होता है, लोग अलग अलग तरह के सोच के होते हैं, लोगों की अलग अलग मोटिव होती है, लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग जो है गोल्स होते हैं। मे भी कुछ लोगों का गोल सिर्फ यही है कि मैं बस मोनेटाइजेशन करा लूँ, उसके बाद जो है फिर आगे कंटेंट हम डालते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। कुछ लोगों का थॉट्स ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हम कंटेंट के लिए जो है मोनेटाइजेशन नहीं करवाएंगे, अपने शौक से हम यूट्यूब पे आएंगे। तो मेरा मोटिव आप समझ चुके होंगे कि डोंट वेट फॉर द अदर्स, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी हो सकता है, पर ज़रूर अगर आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरे चैनल पे आएगा तो ज़रूर आएगा, और अगर वॉच टाइम देगा तो ज़रूर देगा। कि आपके वॉच टाइम आता कहाँ से, आप ये भी तो देखें जा करके, एक बार चेक करें एनालिटिक्स में जाके, आपको यकीन हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है। और कई बार क्या होता है, देख पहले लेते हैं लोग, कमेंट बाद में करते हैं। तो थोड़ा भरोसा लाइए, भरोसा से ही दुनिया चलता है। तो फिर ये तो वाईटी है। इस यूनिक टॉपिक को लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि सामने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो ये कभी ना सोचें कि सामने वाला बंदा मेरे कंटेंट को नहीं देख रहा है। अगर मैंने आपको सब्सक्राइब किया है तो मैं आपका कंटेंट ज़रूर देखूंगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं आपको चैनल को वॉच करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन जब हम जाके एनालिटिक्स में चेक करते हैं तो कई लोगों ने बेल्स को नहीं दबा रखा है। यानी जब बेल्स ही नहीं दबा रखा है, एक तो ऐसे ही वाईटी सही टाइम पे नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेजता, और उसके बाद अगर आप बेल नहीं दबाते हैं तो वो नोटिफिकेशन और भी किसी को नहीं पहुँचेगा। जब पहुँचेगा ही नहीं तो आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे कैसे। तो इंश्योर करें कि अगर आप हम सबके परम मित्र हैं या मैं किसी का परम मित्र हूँ तो आप और हम दोनों एक दूसरे के नोटिफिकेशन बेल्स को ज़रूर दबाएँ। वीडियो भले ही लेट देखें, लेकिन देखने के बाद ही कमेंट करें, ताकि अगले व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति ने मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया है। थोड़ा वॉच करके, यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट वॉच करके कमेंट करके, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे कमेंट सेक्शन भर जाए क्योंकि मैंने अभी वीडियो डाला, लोगों ने कमेंट कर दिया, तो ये एक अलग चीज़ है। फिर बहुत मुश्किल है अपने लिए। लेकिन अगर आपको फुल वॉच टाइम चाहिए, क्योंकि कोई बंदा अगर 5 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट की आप वीडियो डालते हो, अगर वो पूरा वॉच करता है फिर वो कमेंट करता है, हो सकता है उस कमेंट करने में 2 दिन लेट हो जाए, पर ये तो है कि आपको वॉच टाइम मिलेगा, या सिर्फ आपको इसी से खुशी मिल जाएगी कि मैं 1 मिनट आपका वॉच करूँ और कमेंट कर दूँ। तो अगर वो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगली बार से यही करेंगे, आप जैसे ही वीडियो डालोगे बिना मैं देखे हुए आराम से 1 मिनट देखूंगा, कमेंट कर दूंगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं बंदा पूरा वॉच करे, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, उसने भी आपके जैसे कई लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है। और हर एक आदमी का अगर वो 14-14 या 5-5 मिनट की वीडियो भी देखेगा तो मान के चलो अगर 10 व्यक्ति हैं तो 50 मिनट तो उसको चाहिए ही चाहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आज का ये वीडियो खास इसी पॉइंट के लिए था। शायद ये वीडियो दोबारा ना आए, लेकिन ये बताना ज़रूरी था लोगों को कि एक्चुअली में क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक मेरा काफ़ी बिजी है, इसीलिए मैंने बैक टू बैक 2 वीडियोस बनाए हैं, और दोनों वीडियो, एक संडे आज और एक जो है आपको संडे मतलब बीते हुए संडे, और आज जो है वेडनेसडे, ये 2 दिन के लिए मैंने बैक टू बैक वीडियोस बनाए हैं। और अगली वीडियो फिर जो है जल्दी ही फ्लोर पे आएगी। गौतम बुद्धा का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूँ ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।